रहे हो? कहा मुस्तफ़ा का नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। जिब्रील से फरिश्तों ने कहा था जिब्रील इजाजत मिल जाती तो हम भी पहुंच जाते, आज हम भी मुस्तफ़ा के नवासे के दरवाजे पे जाके मुबारकबाद दे देते। जिब्रील से फरिश्ते कह रहे थे जिब्रील जरा ये तो बता दो, नवासा पैदा हुआ है तब तो खैरात भी लुटाई जाएगी। कहा हाँ खैरात भी लुटाई जाएगी। खैरात कैसी लुटाई जाएगी? जिब्रील ने कहा था अगर दुनियादार का बेटा पैदा होता है तो अपनी हैसियत से लुटाता है। आज मदीने के ताजदार का बेटा पैदा हुआ है, अपनी हैसियत से लुटाएंगे। अगर जिब्रील अमीन की जबान में आला हजरत का शेर ले लो तो बेजाना होगा। जिब्रील कह रहे थे इस शान से लुटाया जाएगा। देने का आलम ये होगा कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब सारे फरिश्ते इजाजत ले रहे हैं, जरा तवज्जो करना प्यारे। जिब्रील ने इजाजत ली है, सारे फरिश्ते आ रहे हैं, सारे फरिश्ते आ रहे हैं। एक फरिश्ता ऐसा था जो अपाहिज था, चल नहीं सकता था, अल्लाह ने उसके पैरों की ताकत भी छीन ली थी, वो रो रहा था पड़ा हुआ। जिब्रील की नजर पड़ गई, जरा मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें अल्लाह ने हुसैन का आशिक बनाया है। उस महफिल में बैठे हो जिसके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है, आज अपने दामन को फैला करके सैयदा की खैरात मांग लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं सच्चे दिल से मांग लेना, ऊँटों के बाद में अली की चौखट से मुरादें पहले पूरी कर दी जाएगी। इसलिए कि उनके दर से आज तक न कोई खाली गया है और न कयामत तक कोई खाली जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? इसी वजह से तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सर नहीं जबान खोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अकीदा है हमारा। जब सारे फरिश्ते आए हैं, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते आए, वो रोने लगा। जिब्रील कहने लगे तू क्यों रो रहा है? उसने कहा जिब्रील बता दूं मैं अल्लाह के इताब में गिरफ्तार हूं। और लोगों गौर करना, आज हमारी सोसाइटी में अगर कोई गरीब होता है तो अमीर उसका मजाक उड़ाता है, अगर कोई अपाहिज होता है तो दुनिया उसे लंगड़ा कह के पुकारती है। एक आंख से मासूर है तो तू उसे काना कहता है, कोई अंधा कहता है। यार तू बोल किसके बारे में रहा? तुझे शर्म नहीं आती? जिसने तुझे दो आंखें दी है उसी ने उसकी एक आंख ली है, अगर वो चाहे तो तेरी दो ले ले, तू क्या बिगाड़ लेगा? अगर किस्मत से एक भाई को अल्लाह ने अमीर बना दिया, दूसरे को गरीब बना दिया, तो अब अमीर गरीब को देखना ही नहीं चाहता। सोसाइटी में कहता जी ये रिश्ते में मेरा कुछ नहीं, खानदानी है। भाई बताते हुए शर्म आती है, जरा सोच तो सही, जिसे तू भाई बताते हुए शर्माता है, कभी तूने गौर किया तकदीर के फैसले हैं। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, जिस खुदा ने तुझे अमीर किया है उसी खुदा ने इसको गरीब किया है। अगर खुदा तेरी दौलत उठा करके इसको दे दे, इसकी गुर्बत उठा करके तेरे हिस्से रख दे, तो बता क्या बिगाड़ लेगा? कसम खुदा की जन्नतें यूं नहीं मिला करती हैं, मजा तो तब है, जन्नतों के फैसले कब होते हैं अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है। तेरा भाई सूखी रोटी खा रहा है, तेरे आगे मुर्ग मुसल्लम की प्लेट रखी हुई है, तुझे भाई की याद आ जाए, अपने दस्तरखान का खाना उठा ले, गरीब भाई के दस्तरखान पे लेकर के चला जा। तेरे दस्तरखान पे दो रोटियां हैं, एक रोटी गरीब भाई के हाथ में दे दे, दूसरी रोटी अपने हाथ में ले ले, लेकर के खाना शुरू कर दे और कहते भाई उदास ना हो, आधा खाना तू खा ले, आधा खाना मैं खा लेता हूँ। अल्लाह की कसम जैसी तेरी एक रोटी का पहला लुकमा गरीब भाई के हलक से नीचे जाएगा, दुआएं अर्श पे जाएंगी। अरे सोन, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इधर गरीब मुस्कुराएगा, अर्श की जानिब से खुदा की रहमतें बरसनी शुरू हो जाएगी। इसका हाथ जन्नत मिल जाए, उस पकड़ लो जन्नत मिल जाए। ऐसे जन्नतें मिलती हैं यार, जन्नत तेरे घर में रखी गई है, गरीब भाई के लबों पे मुस्कुराहट ले आ, गरीब मुस्कुरा देगा, खुदा की रहमतें बरसने लग जाएंगी। फरिश्ता कहता है अल्लाह के इताब में गिरफ्तार हूँ। क्या हुआ था? का एक दिन मैं अर्श पे था, एक दिन मैं पहले आसमान पे था, नीचे से मैंने जमीन पे झांक के देखा ना, एक अल्लाह का बंदा इंसान ऐसा था जिसके हाथ पैर नहीं थे,
जिसके हाथ पैर नहीं थे। कहने लगा जब झांक के देखा ना तो वो जमीन पे लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। मेरी जबान से जुमला निकल गया, अल्लाह इसकी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर था। कहा मैंने इतना कहा है, अल्लाह का इताब बरस पड़ा। रब ने फरमाया सुन, उसे चलने में तकलीफ नहीं, तुझे देखने में तकलीफ हो रही है। कहा बस मैंने इतना कहा, अल्लाह ने मेरे चलने की ताकत, उड़ने की ताकत सब छीन ली। उसी दिन से अपाहिज बना करके डाल दिया गया हूँ। जिब्रील काश मेरे पर होते मैं भी हुसैन की चौखट पे चला जाता। सोचे वो लोग जो बिस्तर पे जाके लेट गए जिक्र हुसैन छोड़कर। तू मुकद्दर वाला है, अल्लाह ने तुझे अपाहिज नहीं बनाया। अल्लाह ना करे कल तेरी दोनों टांगे कहीं एक्सीडेंट में टूट जाएं, तेरे हाथ टूट जाएं, जिक्र हुसैन की महफिलें होती रही, तू उठ ना सके तो बता क्या कर लेगा। इंसान मौत की डगर पे चल रहा है, मौत की डगर पे इंसान चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कहा जिब्रील काश मेरे पर होते मैं भी हुसैन की चौखट पे चला जाता। जिब्रील जरब से इजाजत तो ले ले, मुझे भी गोद में उठा फातिमा की चौखट तक पहुंचा दे। हो सकता है आज मुस्तफा नवासे की खैरात लुटाएंगे, मैं भी अपने लिए बख्शिश का परवाना मुस्तफा से मांगूंगा। हो सकता है आज हुसैन की चौखट से मुझे शिफा की खैरात मिल जाए। जिब्रील कहते हैं मालिक सुन रहा है तेरा फरिश्ता क्या कह रहा है। मालिक इजाजत हो तो गोद में लेकर के चला जाऊं। जितना जैसे जिब्रील ने इतना कहा था, आवाज आती है जिब्रील जाओ, आज मुस्तफा की चौखट से कोई खाली नहीं लौटाया जाएगा। इसने मेरे हुसैन के दरवाजे पे जाने की ख्वाहिश की है। जिब्रील गोद में उठा के ले जाओ। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने गोद में उठाया है, लाके आका के सहन में रख दिया है। सारे फरिश्ते आ रहे हैं, देख करके मुबारकबादियां देख करके मुस्कुराते जा रहे हैं। जैसे जिब्रील अमीन की पास रखने के बाद मेरे मुस्तफा की निगाह इस फरिश्ते के ऊपर पड़ी है। ये मुस्तफा जाने रहमत के आंगन में बैठ करके आंसू बहा रहा था। जैसी आका करीम ने निगाह डाली है, वो पैगंबर जो परिंदों की आंख में आंसू गवारा नहीं कर सकता, वो पैगंबर जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो फरिश्ते की आंख में आंसू कैसे देख सकता था। पैगंबर की निगाह पड़ जाती है। आका फरमाते जिब्रील पता तो सही इसके रोने की वजह क्या है। तब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं आका इसी से पूछिए इसका हाल क्या है। अल्लाह अकबर। आका ने पूछा है, फरिश्ते ने बताना शुरू किया है। मेरे सरकार की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं उदास ना हो, उदास ना हो। उसके बाद मेरे सरकार ने निगाह उठाई है, इल्तिजा करते परवरदिगारे आलम आज ये फरिश्ता जो तेरे इताब में मुब्तला है मेरे हुसैन की खैरात मांग रहा है, पता तेरी क्या मर्जी है। आवाज़ कुदरत आती है, महबूब पूछता क्या है। सारे जमाने की मिल्कियत की चाबी तेरी मुट्ठी में रख दी गई है। आज घराना तेरा है, खजाना मेरा है, हाथ तेरा होगा, देना मेरा होगा। मुस्तफा खाली मत लौटाना, आज इशारा करना तेरा काम है, देना मुझ खुदा का काम है। मालिक देना कैसे है। अगर आका चाहते इशारा कर देते शिफा मिल जाती। आका जबान से कह देते शिफा मिल जाती। मालिक कैसे देना है। कहा नहीं सुनो, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हुसैन को मजबूर कहेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा जो हुसैन को कहेगा बेख्तियार थे इसलिए प्यासे रहे, मजबूर थे इसलिए प्यासे रहे। आज हुसैन की पावर दिखाना चाहते हैं हम। अल्लाह फैसला क्या है। कहा महबूब हुसैन का हाथ पकड़, महबूब हुसैन का हाथ पकड़ और फरिश्ते के बदन पे लगा दे। आका ने हाथ पकड़ा, लगाया। तारीख गवाह है, इधर हाथ लग रहा था उधर शिफा की खैरात बट रही थी। ये शानों वाला हुसैन, इतनी अजमतों वाला हुसैन। जिद कर दे नाना मुझे खेलने के लिए हिरनी के बच्चे चाहिए, तो हिरनी अपने बच्चे ला करके दे देती है। ये हुसैन, आज उसी हुसैन का मुबारक महीना 3 मुहर्रमुल हराम है। 3 मुहर्रमुल हराम। कैसे बयान करें उस हुसैन का जिक्र। जब यजीद तख्त पे बैठा, उसने बैठते ही सबसे पहला फरमान ये जारी किया कि सबसे पहले मेरी बैत हुसैन इब्ने अली से ली जाए। जरा सोचो तो सही, जिसने परवरिश नाना मुस्तफा जाने रहमत की गोद में पाई हो,
वो नवासा किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ कैसे दे देता। मजबूर किया गया, आपने इरादा फरमाया, खबरें मिलने लगी, हुसैन अगर बैत नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। सोचने लगे नाना के मदीने में खून न बहे। इतना एहतराम मुस्तफा के मदीने का आका हुसैन ने किया, ये सोच करके सिर्फ के नाना के मदीने में खून बहे ना, सिर्फ ये सोच करके फैसला किया चलो मक्का शरीफ चलते हैं। मजबूर किया गया। क्या लगता है आपको, आपको अपना गांव प्यारा है कि नहीं? बोलो प्यारा है, जरा बोलो। अगर आपको कोई गांव से निकाले तो अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना गांव छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और फिर हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा, क्या गुजरी होगी मेरे हुसैन पे जब मदीना छोड़ा होगा। नाज़िर भाई, एक छोटा सा बच्चा मुस्तफा के मदीने में 8 दिन रुकता है, 8 दिन बाद खड़े होकर मुस्तफा के रोजे पे रोने लग जाता है। कहता है मुझे मदीने से नहीं जाना है। क्यों? कि आका का मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता। जब 8-10 साल का बच्चा 8 दिन रुकने के बाद मदीना नहीं छोड़ सकता, मेरे हुसैन की तो जिंदगी मदीने में गुजरी थी। फिर हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा, कितना मुश्किल हुआ होगा मदीना छोड़ना। मेरे आका हुसैन घर में आए, शाम का वक्त था। कहते हैं ज़ैनब जी तैयारी कर लो, मैं चलने लगा हूं करबला की तरफ, तैयारी कर लो। भैया काहे की? का नाना का मदीना छोड़ना है। जैसे इतना कहा, नाना का मदीना छोड़ना है। खानदान नबुव्वत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहिए आराम से। माशाल्लाह देखिए, राशिद मियां साहिब करबला शरीफ गए थे तो वहां से ये तबर्रुक लेकर के आए थे। और ये एक एक फट्टा माशाल्लाह हर गुलाम की गर्दन में डाला जा रहा है। ये तबर्रुक है माशाल्लाह करबला शरीफ का। अल्लाह सलामत रखे राशिद मियां को। ये गए, ये लेकर के आए वहां से तबर्रुक। हमारा तो भी मुकद्दर भी नहीं हो सका कि हम करबला देख पाते। आमीन। हज़रत दुआ फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह हमें भी मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। हम बात शुरू कर लें। सारे बोलो या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा दिल से बोलो या हुसैन। माशाअल्लाह। ज़ैनब जी भैया तैयारी करनी है। किस चीज की? आज मुस्तफा का मदीना छोड़ना है। बड़ी तसल्ली से बात सुननी है। बड़ा नाजुक मंजर है मुस्तफा के नवासे ने जब मदीना छोड़ा। मेरे हुसैन का मुबारक अजमतों वाला
करबला का सबसे बहादुर शहीद अली असगर पालने में है। आका हुसैन ने उठाया, गोद में लिया, सीने से लगाया, फरमाया अकबर जी बाबा चलो नाना के मजार पे चलना है। क्या लगता है आपको उस वक्त में आका हुसैन के खानदान में कोई खुशियों के लड्डू बट रहे होंगे? जब चलने लगे सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया जिस माँ की गोद में आंख आपने खोली है मैंने भी उसी माँ की गोद में आंख खोली है। आप तन्हा नहीं, मैं भी आपके साथ नाना के मजार पे जाऊंगी। मेरे आका हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को साथ लेकर के जब चले ना मुस्तफ़ा के मजार शरीफ पे पहुंचे, अल्लाहु अकबर, आका का मजार जब निगाहों के सामने आया आका हुसैन की चीख निकल गई, चीख निकली। मजार पे पहुंचे, कहने लगे नाना मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आते थे। नाना मैं वही हुसैन हूं जो मदीने की गली में आपके कांधे पर सवारी किया करता था। नाना आज तेरा हुसैन जा रहा है। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता। नाना मैं वहां जा रहा हूं जहां कपड़े तो बहुत बड़ी बात, कफन भी मयस्सर नहीं होगा। नाना मैं वहां जा रहा हूं जहां पे खाना तो बड़ी बात है, पानी भी 3 दिन तक पानी मयस्सर नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी तमन्ना है नाना जब अकबर के तीर लगे तो आपकी दुआएं भी साथ हों, आपकी अताएं भी साथ हों। जब असगर के गले से तीर निकालूं नाना तेरा हुसैन तन्हा ना रहे, ये कह के मेरे हुसैन की चीख निकली। रो के नाना के मजार पे, वहीं पे मजार पे आप बैठ गए। अल्लाहु अकबर, आंख लगी, मुस्तफा तशरीफ लाए, सर पे हाथ रख के दुआ किया, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अल्लाह मेरे हुसैन को अजर भी देना है। तारीख गवाह है मेरा हुसैन वापस पलटा है। जब वापस पलटते वक्त आप जन्नतुल बकी के पास से गुजरे हैं, सामने सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा ज़हरा के मज़ार पुरनवार पे निगाह पड़ी है। और जवानों अगर आज बेटा जेल से छूट करके आता है, महीनों और साल के बाद आता है, माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाए, जब कब्रिस्तान जाया करता है और बाप या माँ की कब्र पर जब चेहरे पर नजर पड़ जाती है तो बेटे दूर से तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर देते हैं, कभी माँ की कब्र से लिपट के रोया करते हैं। जरा सोच तो सही, ये मैं उन बेटों की कहानी सुना रहा हूँ जो साल 2 साल में जेल से वापस आ जाते हैं। जरा सोच तो सही, मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए मदीना छोड़ रहा है। फिर मेरे हुसैन ने जब सैयदा फातिमा की कब्र अनवर को देखा होगा, मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। दौड़ करके आए सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र से लिपटे और रो के कहते हैं माँ फातिमा अपने बेटे हुसैन का सलाम ले, आज के बाद तेरी कब्र पर अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, लेकिन आज के बाद माँ तेरी कब्र पे तेरा हुसैन नहीं आएगा। इतना कहा कि चीख निकल जाती है। आका हुसैन की रोते हुए अलविदाई रुखसत देते हुए वापस पलटे हैं, घर में तशरीफ लाए हैं। तारीख गवाह है मेरे हुसैन तशरीफ लाए। गाजी अब्बास की तरफ निगाह उठा करके फरमाया मेरे गाजी जरा बता तो सही तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? कहा हाँ भाई जान तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आका हुसैन की बारगाह में मेरे गाजी अब्बास कहते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आका हुसैन फरमाते हैं कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आका हुसैन की बारगाह में पूरे नामों की तहरीर पेश कर दी गई, इतने लोग काफिले में जाएंगे, इतने लोग नहीं जाएंगे। तारीख गवाह है जब काफिला जाने की तैयारियां कर रहा है, सैयदा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज लोग कह दिया करते हैं हुसैन सुगरा को बीमारी की वजह से छोड़ करके गए थे। मैं कहता था हूं जालिमों जरा जबान को ताला लगाओ, होश में बोला करो। अगर मेरा हुसैन बीमार ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के जा सकता है तो बीमार सुगरा को नहीं लेकर के जा सकता। ये
झूठ है, ये इल्जाम है मेरे आका हुसैन की जात पर। वजह सिर्फ ये थी कि सैयदा सुगरा का निकाह हजरत हसन बिन मुसन्ना के साथ हो चुका था। आप उस वक्त में तिजारत के लिए गए हुए थे, घर पे शौहर मौजूद ना था। बिना इजाजत के अपनी बहन बेटी को मेरा हुसैन इसलिए ना लेकर के गया ताकि कयामत तक आने वाली उम्मत की बेटियों को ये दर्श देते, अगर शौहर घर में ना हो तो मर्जी के बगैर बाप की चौखट तो क्या है, बाजार में जाने की इजाजत नहीं है। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सुगरा की तरफ देखा। सैयदा सुगरा ने कहा था, अब्बा बताइए तो सही, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ? मेरे हुसैन की गर्दन झुक जाती है। अब कैसे बताएं सुगरा को कि क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, हजरत सुगरा है अपने बाप से बड़ा प्यार करती है। आज बेटे परदेश जाया करते हैं तो बाप सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं, ए मेरे बेटे अल्लाह खैरियत से लेकर के जाए, खैरियत से वापस लेकर के आए। जब बाप जाया करता है तो बेटे हाथ पकड़ के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं, मगर वाह हुसैन, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ के तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सर पे हाथ रख के दुआएं देने वाला नहीं है, कोई खुदा हाफिज कह करके खानदान में घर के अंदर रुखसत करने वाला नहीं है। अगर कोई है तो मेरे हुसैन की शहजादी सैयदा सुगरा है, वही सैयदा सुगरा अर्ज करती है, चचा क्या मैं साथ नहीं चल सकती हूँ? गाजी अब्बास कहते हैं कि अपने भाई अकबर से पूछो। हजरत अली अकबर के पास गई, कलाई पर गगड़ के कहा, अकबर जरा बता तो सही क्या मैं साथ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? अली अकबर की गर्दन झुक गई है। उसके बाद जरा आगे बढ़िए, हजरत कासिम के पास सैयदा सुगरा गई है, कोई जवाब नहीं मिला है। आखिर में आका हुसैन के पास गई है। मेरे आका हुसैन ने सैयदा के सर पे हाथ रखा, इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी सुगरा, बात यह है कि तेरा चेहरा सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलता जुलता है और कभी मेरी माँ का कदम दरवाजे से बाहर किसी जरूरत के बगैर नहीं निकला था। ए मेरे रखते जिगर, मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी माँ की मिसाल कायम कर दे। अल्लाह अकबर, इतना कहा है तो बेटी हुआ करती है, हर तरह से कोशिश किया करती है, बेटियां मनाने की सारी कोशिशें किया करती है। मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है कि जब किसी ने हजरत सुगरा की बात नहीं मानी है, उसके बाद हजरत सुगरा ने अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे बच्चे अपनी जिद किया करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आवाज देती है, अम्मा फिजा जरा मेरी एक बात सुन लीजिए। हजरत फिजा आई दौड़ करके, कहा बेटी बताओ तो सही सैयदा बात क्या है? अल्लाह अकबर, कलेजा फटने लगता है। हुसैन का दर्द कभी महसूस किया करो यार, बड़ी शर्म आती है उन लोगों पर जो ये कह दिया करते हैं हमें हुसैन में आंसू बहाना शियों का काम है, सुन्नियों का काम नहीं। सुन मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, और यही रिवायत आका हसन से भी मरवी है, आपने फरमाया अगर किसी की आंख से हमारी मोहब्बत में आंसुओं का एक कतरा बह गया तो पलकों से वो जुदा बाद में होता है, रोने वाला जन्नती पहले बना दिया जाता। लेकिन वजह रोएगा वही ना जिसे दर्द होगा, दर्द उसी का होगा उसी को होगा जिसका रिश्ता करबला वालों से खास हो। मैं अक्सर कहता हूं कि रोडों पे हादसे होते हैं, लाशें पड़ी देखते हैं, लोग देख के गुजर जाते हैं, मर गया अच्छा, कितने मरे हैं, ओ हो भाई बड़ी बुरी मौत हुई, इतना कह के चले जाते हैं, रोता कोई नहीं है। लेकिन जब उन्हीं लाशों के पास मां आती है, बहन आती है, जवान बेटा और बाप आ जाए तो क्या वो यही कह के गुजर जाते पूरा हुआ? कयामत होती है साहिब, कयामत होती है, एक कयामत होती है। बस इतना कह दिया करबला में आका हुसैन शहीद हुए, बात खत्म हो गई। कभी दर्द भी महसूस किया हमने उनका? अगर दर्द महसूस किया होता ना तो इन रातों में बिस्तर पे नींद नहीं आती, बिस्तर पे नींद नहीं आती, कैसे सो जाते टांगे फैला करके। सैयदा सुगरा कहती है, अम्मा फिजा जरा मेरी कुछ बात लिख लीजिए। हजरत फिजा आई, ओ बेटियों वालों, बहनों वालों, ओ बच्चों वालों, जरा दिल से सुनना क्या दर्द था करबला का कलम कागज लेकर के आओ। हजरत फिजा कलम कागज लाई, कहने लगी बेटी बात क्या है? कहा आज मैं कुछ वसीयत लिखवाना चाहती हूँ।
हुज्जत कायम कर रही हैं। आज मैं वसीयत लिखवाना चाहती हूँ। बेटी कौन सी वसीयत? का कलम कागज लाओ, कलम कागज आ गया। काम अम्मी फिजा लिखिए कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो 5 लोग मेरे जनाजे में शामिल ना हो। मैं इन 5 लोगों से बड़ी नाराज हूँ। जैसे इतना कहा गया, हजरत फिजा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है, बेटी सुगरा क्या बात है, आखिर कौन है जिनसे तू नाराज है? कौन लोग तेरे जनाजे में नहीं आने चाहिए? हजरत सुगरा की निगाह उठती है, सबसे पहले गाजी अब्बास के चेहरे पे जाके रुक जाती है कि अम्मी फिजा, मेरे मरने के बाद मेरे चचा गाजी अब्बास से कह देना मेरे जनाजे में शामिल ना हो। किस लिए? का अगर ये जाने वालों में मेरा नाम लिख देते, आज सुगरा को तन्हा ना छोड़ा जाता। का बेटी जरा बता तो सही, वो दूसरा कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो? हजरत फिजा की तरफ देखा, हजरत सुगरा ने